गंगा तेरा वोटर अमृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनाव आया तो गंगा मैया ने बुला लिया। पिछले लोकसभा चुनावों में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंचे थे तो उनकी ओर से कहा गया था कि मां गंगा ने मुझे बुला लिया है। और इस बार यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कही जा रही है। यह तस्वीर जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रियंका गांधी की तैयारी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सीटों को जीतने के लिए किस तरह की है। इस वोट यात्रा में, या फिर यह कहें कि वोट यात्रा में प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह से वार किया है, यह आपको हम विशेष में दिखाने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प है, इस बार गंगा यात्रा के जरिए पूर्वांचल की लड़ाई। कहने को तो यह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की नाव यात्रा है, लेकिन दरअसल यह चुनाव यात्रा है। यही आग्रह करना चाहती हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए। इस चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाइए। गंगा की लहरों पर अपने अरमानों की कश्ती लेकर निकली प्रियंका गांधी के सदा और अंदाज को देखकर आपको 5 साल पहले की याद आ गई। तब प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही गंगा मैया के लिए बुलावे पर वाराणसी पहुंचे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 5 साल में गंगा में कितना पानी बह गया, लेकिन गंगा में उतरे बगैर यहाँ उद्धार किसका है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मैया के लिए वाराणसी का रुख किया था, तो अब कांग्रेस में तुरुप का इक्का मानी जा रही प्रियंका वोट के वास्ते उसी गंगा के रास्ते वाराणसी के लिए निकल पड़ी। इस यात्रा से पहले उन्होंने जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसकी आखिरी लाइन है, गंगा जी उत्तर प्रदेश का सहारा हैं और मैं गंगा जी का सहारा लेकर आपके पास पहुंचूंगी। और हाँ, इस यात्रा में वार पलटवार पहली घड़ी में ही शुरू हो गया। भाइयों और बहनों, चौकीदार चोरी करते हुए पकड़ा गया और जैसे ही चौकीदार चोरी करते हुए पकड़ा गया, चौकीदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चौकीदार, मगर पकड़े जाने से पहले पूरा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं था। पकड़े जाने से पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी चौकीदार था। चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की। राजनीति किसके लिए होनी चाहिए बताइए? किसान और बेरोजगारों के लिए। और किसके लिए हो रही है? उद्योगपतियों के लिए। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए नहीं, गिने चुने लोगों के लिए, गिने चुने लोगों के लिए जो सत्ता को अपने हाथ में पकड़कर सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी गंगा यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से की, जो उनके पूर्वजों का परंपरागत ठिकाना रहा है, और इसका अंत वाराणसी में होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश में जुटी है प्रियंका गांधी वाड्रा। पूर्वांचल में प्रतिष्ठा की लड़ाई है, चाहे वो कह लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का लोकसभा क्षेत्र हो, बनारस या प्रयागराज, जहां पे केशव प्रसाद मौर्य की ये कर्मभूमि मानी जाती है, या फिर गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का। देखना होगा इतने कम समय में क्या वाकई में प्रियंका कांग्रेस के लिए कोई जादू कर पाती है। जाहिर है कि रास्ते में प्रियंका के लिए वो सारे सवाल अहम हैं, जो इस गंगा बेल्ट में जर्जर कांग्रेस को उबारने के रास्ते में पत्थर बनकर खड़े। मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी रही थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? ये निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है।
प्रियंका 3 दिन तक गंगा की लहरों पर कांग्रेस की उम्मीदों का नाव अपने करिश्मे के पतवार से खेती रहेंगी, लेकिन उनको भी पता है उनकी लड़ाई आसान नहीं है। एक मोर्चे पर बीजेपी खड़ी है, जिसने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में प्रचंड विजय हासिल कर ली थी। दूसरे मोर्चे पर एसपी बीएसपी का गठबंधन है, जो किसी भी प्रतिद्वंदी की नींद हराम करने के लिए काफी है। तो तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस है, जिसके पास इस वक्त प्रियंका के करिश्मे के सिवा कोई ठोस आधार दिखता नहीं। लेकिन प्रियंका का फोकस कांग्रेस की जीत से ज्यादा कुछ और है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, हमें बीजेपी को हराना है। यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी ने एक जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार बनाई हुई है, जहां किसी की आवाज नहीं उठाई जा सकती है। तो हम सब उन्हीं के खिलाफ हैं। किसी को रुष्ट होने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रियंका ने गंगा मैया के आशीर्वाद से अपना चुनावी और सियासी सफर तो शुरू कर दिया है। अब देखिए कि ये राजनीतिक खेल कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। मौसमी सिंह और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। वोट यात्रा या फिर बोट यात्रा अपने आप में बेहद दिलचस्प है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बोट यात्रा के सियासी और चुनावी मायने आखिर क्या हैं। एक एक करके कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, 140 किलोमीटर इस बोट यात्रा के जरिए 6 सीटों पर उनकी सीधी नजर है। आप इसे बोट यात्रा कहें, वोट यात्रा। प्रयागराज, जहां पर अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था बीजेपी की ओर से, हालांकि प्रयागराज के सांसद चले गए हैं अब समाजवादी पार्टी में। फूलपुर, ये महत्वपूर्ण सीट बीजेपी जिसको हार गई, इस फूलपुर की सीट पर भी नजरें गड़ाई हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। भदोही, ये 6 वो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए इन इलाकों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से। मिर्जापुर, अपना दल ने ये सीट जीती थी। चंदौली, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के आते हैं महेंद्र नाथ पांडे, इस चंदौली को भी जीतने की कोशिश इस बार है प्रियंका गांधी की ओर से। और वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,80,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे 2014 में, और जितने विपक्षी नेता थे, अगर सबके वोट जोड़ भी दिए जाए तो कोई मोदी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस वाराणसी को भी जीतने की कोशिश प्रियंका गांधी की ओर से इस बोट यात्रा के जरिए की जाएगी। गंगा यात्रा से प्रियंका गांधी का लक्ष्य क्या है वो जरा समझ लीजिए। प्रयागराज से प्रियंका गांधी की ये बोट यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके जरिए दरअसल आसपास के इलाकों को साधने की उनकी कोशिश। परनाना नेहरू की विरासत पर भी प्रियंका गांधी की खासतौर से नजर है। फूलपुर सीट, जिससे 3 बार सांसद रहे जवाहरलाल नेहरू, उस फूलपुर सीट को जीतने की कोशिश। इसके अलावा मल्लाह समुदाय से सीधा कनेक्शन, सीधा जुड़ने की कोशिश। मल्लाह, ये वो समुदाय जो गंगा किनारे, गंगा के आसपास के इलाकों में, उन इलाकों में बड़ी तादाद में फैला हुआ है। यूपी में मल्लाहों की आबादी तकरीबन 13% है। 13% एक बहुत बड़ी आबादी होती है, यकीन मानिए वोट के लिहाज से। उसको साधने की कोशिश प्रियंका गांधी की ओर से। राज्य की 80 में से 20 सीटों पर निर्णायक असर मल्लाह रखते हैं अपनी 13% की आबादी के साथ, और इसी वजह से प्रियंका गांधी इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। वहीं मंदिरों में दर्शन से हिंदू विरोधी जो छवि बन गई थी कांग्रेस की, आपको याद होगा 2014 में तो रिपोर्ट भी आई थी, उसको तोड़ने की कोशिश। यूपी में चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने की तैयारी भी प्रियंका गांधी की ओर से की गई है, क्योंकि वो जानती हैं एक तरफ जहां बीजेपी है, एनडीए है, दूसरी तरफ उनको अब तो गठबंधन से भी, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी से भी लड़ना है। फिलहाल गंगा किनारे सीटों का समीकरण क्या क्या करता है, 5 राज्यों की बड़ी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे, जिसमें उत्तराखंड की 3 सीटें, उत्तर प्रदेश की आती हैं कुल 40 सीटें। गंगा किनारे जो इलाके हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो जिले हैं, जो सीटें हैं लोकसभा के लिहाज से। बिहार की 16 सीटें सीधे प्रभावित होती हैं। उत्तराखंड की बात हमने की 3, उत्तर प्रदेश की 40, आपने देखा। अब झारखंड की 5 सीटों पर भी नजर डालिए। झारखंड भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, 14 सीटें यहां से कुल आती हैं, लेकिन 5 सीटें गंगा किनारे हैं। पश्चिम बंगाल, कुल आती हैं 42 सीटें पश्चिम बंगाल से, लेकिन गंगा किनारे वाले इलाके की हम बात करें तो 14 सीटें आती हैं। यानी कि इन राज्यों को इस गंगा अपनी वोट यात्रा के जरिए साधने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से। 2019 के चुनाव में वो किस कदर कामयाब होंगी, ये रहेगा देखना बेहद दिलचस्प। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की वोट यात्रा ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी बीएसपी के बरक्स जो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उनको भी लगने लगा है कि इस लड़ाई का एक मोर्चा वो भी है। अब प्रियंका की ये वोट यात्रा और गंगा प्रेम वोट में कितना बदलेगा, इसके लिए तो हमको और आपको 23 मई का करना होगा इंतजार। ये तस्वीर तो याद है ना आपको, करीब 1.25 साल पहले की तस्वीर है, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान सी बोट से निकले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
साबरमती से गंगा तक वोटरों के दिल पर सीधी दस्तक देने के लिए प्रियंका गांधी ने भी कमोबेश वैसा ही तरीका चुना है, जो तरीका प्रधानमंत्री मोदी कर रहा है। धार्मिक भावनाओं के ज्वार को अपने पक्ष में करने की जैसी कोशिश पीएम मोदी ने की, वैसी ही कोशिश प्रियंका भी कर रही है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पूजा पाठ, अक्षय वट का दर्शन और फिर संगम पर गंगा मैया की आराधना अर्चना के साथ वो कांग्रेस की उस नैया में सवार हुई जो बीते 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में डूबी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी को रास्ते में जिस तरह का जन समर्थन मिला, उसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। तभी तो भारत सरकार के एक मंत्री की जुबान मर्यादा की सारी हदों का अतिक्रमण कर गई, वो भी संस्कृति मंत्री। न जाने किस संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। ये मजबूत सरकार नहीं चाहते, ये कमजोर सरकार चाहते हैं। और साथ में कहते हैं हम अपने पप्पू का साथ लेंगे। पप्पू वो पप्पू ही रह गया बेचारा। अब वो पप्पू कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। प्रयागराज से वाराणसी पहुंचने के रास्ते में प्रियंका गांधी मां विंध्यवासिनी, शीतला माता, सीता जी और भगवान शिव के मंदिरों में भी जाएंगी। वाराणसी में वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाने वाली है, लेकिन इससे पहले ही औघड़ दानी के दरबार पर राजनीति शुरू हो गई। प्रियंका गांधी के धर्म का मसला उठा। नहीं, हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि प्रियंका वाड्रा जो ईसाई हैं और विधर्मी हैं, उनका सनातन धर्म, मंदिर और उसकी पूजा पद्धति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उनका प्रवेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो सनातन धर्मी हिंदुओं का पवित्र पौराणिक स्थल है, उसमें उनका रोका जाए प्रवेश। ये मांग हमने जिलाधिकारी महोदय से करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हुए भी हमने पत्र दिया है। प्रयागराज में गंगा यात्रा से पहले प्रियंका ने अपने पूजा पाठ के दौरान एक संस्कारी बेटी की छवि पेश की। माथे पर आंचल उनको परंपरा से जोड़ता है, तो कांग्रेस उस आंचल में अपने लिए जीत का लहराता परचम देखती है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है, भय दिखाता है कि वो प्रियंका जी से कितना डरी हुई है। और बाबा का दरबार जो है उसमें नहीं जाने देने की न उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि कोई औचित्य नहीं है, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट है भाजपा में, वो करता रहता है कुछ भी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा और बाबा विश्वनाथ से अपना नाता जोड़ा। प्रियंका भी उसी रास्ते पर बढ़ चली, बल्कि देशभक्ति के जज्बे के लिए नारों में भी वही जोश पैदा करने की कोशिश हो रही है, बस थोड़े बदले रूप। वंदे वंदे वंदे। मौसमी सिंह और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर तीखे हमले करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। 10 साल पहले जब बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त जब मोदी ने कांग्रेस पर वार किया तो जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आया, और तभी से ये दोनों चुनावी और सियासी मस्तों पर आपस में टकराते रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री चंद दिनों पहले हुई, लेकिन चुनावों में उनकी सरगर्मी 20 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब बेल्लारी से लेकर अमेठी तक वो अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार में उतरी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रियंका की चुनावी बयान वाली मुठभेड़ तब हुई जब 2009 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की उम्र हो गई 125 साल। 125 ईयर ओल्ड है ये कांग्रेस। ये 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? बुढ़िया हो चुकी है, जिसने ओछा बयान दिया। मैं बुढ़िया लगती हूँ, मैं बुढ़िया लगती हूँ। जिस पूर्वांचल को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के जरिए साधा था, इस बार कांग्रेस ने वहां प्रियंका को उतारा है। इसीलिए अब की बार मोदी की तरह चुनौती प्रियंका के सिर पर भी है। मौसमी सिंह और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था मां गंगा ने बुलाया है। इस बार गंगा यात्रा पर निकल चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। 2019 की राजनीति इस गंगा के जरिए
किसकी पार हो पाती है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। विशेष में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।